मैथिल ब्राह्मण महासभा द्वारा शोभायात्रा के लिए हुई बैठक। मैथिल ब्राह्मण महासभा द्वारा शोभायात्रा के लिए CS रिजॉर्ट में बैठक हुई, जिसमें शोभायात्रा के लिए चर्चा हुई और अन्य समस्याओं के लिए और सरकार और प्रशासन से अपील की गई कि शोभायात्रा में कोई अड़चन न आए और सरकार हमारी मांगे पूरी करे। आपने आज मीटिंग रखी सर, इसके लिए आज क्या मांग रखी? आज हमने जो मीटिंग रखी है उसका मुख्य उद्देश्य है हमारा कि हमारे मैथिल ब्राह्मण समाज की पैदल यात्रा का जो हम लोग आह्वान करने जा रहे हैं उसके संदर्भ में हमने अपने पूरे जिले के जितने भी हमारे युवा और वरिष्ठ नेतागण जितने भी हैं, हमने सब विधानसभा और जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं और हमारे जितने भी नगर पंचायतें हैं, उन सब से हमने अपने लोगों को बुलाया और हमने ये संज्ञान में देने के लिए उनको पूरी रूपरेखा का एक पूरा तरीका समझाना था उन्हें। तो हमने समझा करके उन्हें बता दिया कि हमें किस किस तरीके से ये हमें पैदल यात्रा का आह्वान करने किया है, वो कैसे कैसे हमें करना है, वो हमने उनको पूरा तरीका समझाया। और समाज की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं और जितना भी हमारे समाज में इस समय जो चल रहा है इस समय मैथिल ब्राह्मण समाज में, उसके बारे में हमें राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे मिलेगी और हम किन किन तरीकों से और किस तरीके से हमें अपने आंदोलन को इसको करना है, तो ये तरीका जो है इसके लिए हमने ये बैठक बुलाई थी। और बैठक हमारी तय हो चुका है। कार्यक्रम 26 सितंबर का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में पूरे जिले के हर गांव से, हर नगर से और हमारे पूरे शहर से, फिरोजाबाद से समाज के सभी लोग इसमें इकट्ठे होंगे। करीब 10,000 से ऊपर लोग इसमें इकट्ठे होंगे और कम से कम इसमें 1,000 से ऊपर बड़े वाहन होंगे और 2 पहिया वाहन भी होंगे। कम से कम 5,000 वाहन 2 पहिया वाहन होंगे। तो ये बड़ा रेला इस समय अब निकलेगा हमारा 26 सितंबर को। और ये रेला उत्तर प्रदेश की धरती पर एक इतिहास में एक नई एक चीज होगी कि हाँ, मैथिल ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में कोई एक पैदल यात्रा निकली और उस पैदल यात्रा की गूंज लखनऊ की उस भवन तक पहुंचेगी जिस भवन में उत्तर प्रदेश के हम लोगों के भविष्य का एक नया निर्माण होता है, जिसका नाम है विधानसभा। और उस विधानसभा में अब तक किसी मैथिल ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति का न ही विधान परिषद में न ही विधानसभा में हमारा कहीं कोई स्थान नहीं है। तो हमारी एक ही आवाज है कि हमें उत्तर प्रदेश के विधानसभा या विधान भवन में जाने की एक तैयारी है हमारी। और हम आगामी 27 में हमारे समाज के लोगों को टिकट दिया जाए। और अभी हर समाज को अगर बराबर का सम्मान दिया जा रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी में, तो हमारे समाज को भी किसी भी को भी एक मंत्री बनाने, नॉमिनेट मंत्री होना चाहिए। एक बैकडोर से हमारे व्यक्ति को एक विधान परिषद में भेजना चाहिए। आज हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग आज 2.5% वोट होने के अलावा भी आज हम लोगों को सिर्फ वोट तो लिया जाता है, लेकिन हमें उसके नाम पर कोई हमारे समाज को न सम्मान न मान दिया जाता है। इसी की बात को लेकर के हम ये पैदल यात्रा छेड़ रहे हैं। ये आंदोलन इसलिए छेड़ रहे हैं क्योंकि हमें आजादी से अब तक 78 वर्ष हो गई, हमसे सिर्फ वोट लिया गया, वोट के अलावा हमें आज तक कोई काम हमें ये यात्रा हमारे CS रिसोर्ट से, ये ठारपुरा चौराहे से, यहाँ से कोटला रोड होती हुई, सदर बाजार होती हुई, गंज चौराहा होती हुई, सदर बाजार होती हुई और आसाबाद होती हुई और सीधे जिला मुख्यालय जाएगी। और जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टेड हो। हम पुलिस प्रशासन से इतना ही चाहते हैं कि हम लोगों की जब हम शांति प्रिय अपना कार्यक्रम करेंगे। आपकी डेट क्या रखेगी? हमारी 26 सितंबर 26 सितंबर को आप पुलिस प्रशासन से इतना ही चाहते हो कि हमारी जो रैली हो और हमारे समाज के लोग मिले तो मुख्यालय तक हमारी जो पैदल यात्रा हो और हम पैदल यात्रा शांतिप्रिय ढंग से करना चाहते हैं। और उसमें सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि हमारे अपने लोगों की कहीं अव्यवस्था ना हो, बस ये चाहते हैं। और कोई नहीं, हमारा समाज ऐसा है कि न लड़ा न झगड़ने वाला न ही बवाली है। आप देख लो उत्तर प्रदेश की धरती पे आज तक किसी मैथिल ब्राह्मण समाज ने किसी भी समाज के साथ कहीं कोई घटना आज तक नहीं की। हम लोगों के साथ आज तक जो उत्पीड़न हुआ है तब भी उसका भी जवाब हमारे लोगों ने लौट के नहीं दिया है। ये इस बात की आज
सभी लोग जानते हैं मैथिल ब्राह्मण समाज की स्थिति क्या है। इसलिए हम ये बात दिखाना चाहते हैं कि हम लोग संख्या में कम नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से हम लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता। हमें जब इलेक्शन की बारी आती है तो वोट तो लिया जाता है, लेकिन इलेक्शन में हम लोगों को टिकट नहीं दिया जाता। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को टिकट दिए जाए, हमारे लोगों को जो क्या है विधानसभा और विधान परिषद में भेजा जाए। इसी के लिए हम लोग इतना बड़ा आंदोलन छेड़ रहे हैं। और ये आंदोलन यही नहीं, ये आंदोलन यहाँ जिला मुख्यालय पर नहीं रुकेगा। यहाँ तो हम बात दी है, जहाँ आंदोलन लखनऊ में विधानसभा में जाके रुकेगा। ये बहुत जल्दी ये परिवर्तित होगा, लेकिन अभी हम एक छोटी सी एक छोटा कार्यक्रम करके दिखा रहे हैं, लेकिन ये छोटा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा देगा। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारी जो बात है मैथिल ब्राह्मणों की जो बात है कहाँ से कहाँ तक ले आना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मैं उसी पे आ रहा हूँ। भैया ने अभी मैंने सुना कि हम यहाँ से सिस्टम निकालेंगे और हम मुख्यालय तक ले जाएंगे आपकी बात लेकर। जैसे भैया की मैंने बातें सुनी वो भी मैं सुन पा रहा हूँ। और आप अब इसमें क्या आप अदरवाइज क्या कहना चाहोगे? भैया ने कुछ गलत कहा भाई ने? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश में जो मैथिल ब्राह्मण समाज है वो मिथिला का प्रवासी है और प्रवास के समय से अब तक मैथिल ब्राह्मणों को राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिली है। तो इसके लिए सबसे हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार से जो मांग है, क्योंकि राजनीतिक प्रपंचों के कारण ही हमारी समाज की राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दयनीय हुई, तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी इतनी सी मांग है कि मैथिल ब्राह्मणों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हों एवं विधान परिषद में सीटें आरक्षित हों, तथा जो उत्तर प्रदेश में हम मैथिल ब्राह्मण हैं प्रवासी हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी जाति आयोग बनाए, जिससे कि मैथिल ब्राह्मणों का तो भला होगा ही, उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी जाति उनका भी कुछ भला होगा। धन्यवाद। मेरा नाम राम सेवक वैद्य है। आप पूछे क्या पूछना है? कहाँ के रहने वाले हो? ये जैसे ये मीटिंग करना चाहते हैं, रैली निकालना चाहते हैं अपने समाज के विरुद्ध और मतलब समाज के लिए और समाज के लिए काम करना चाहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं शिकोहाबाद का रहने वाला हूँ। पहली पद यात्रा हमारी जसराने में हुई थी, दूसरी मैथिल ब्राह्मण समाज की पद यात्रा शिकोहाबाद में हुई थी। मीडिया के माध्यम से शिकोहाबाद में ही हम लोगों ने तय कर दिया था कि अगली पद यात्रा हमारी फिरोजाबाद में होगी, जिसकी रूपरेखा हम अपने साथियों के साथ बैठकर बनाएंगे। आज हमने अपने समाज के बीच में उस रूपरेखा को बनाया है और ये पद यात्रा 26/9/2025 को निकलेगी। और हमारी जो मांगे हैं मांग पत्र में, वो हमने मांग पत्र के माध्यम से स्पष्ट कर दी हैं और जो मीडिया के पास भी हैं, और जो है हमारी मांग पत्र जिला मुख्यालय पहुंचा है और वो शासन को भी पहुंचा है। हम इन्हीं मांगों को लेकर अब एक आंदोलन छेड़ रहे हैं। आज़ादी के बाद से आज तक हमारे समाज का राजनीतिक अस्तित्व तो नहीं है, क्योंकि हमारे समाज ने पहल नहीं की। अब हमारा समाज राजनीतिक पहल कर रहा है और हम 27 में करो या मरो की स्थिति में हैं। 27 में अगर हमको टिकट नहीं दिया जाएगा तो हमारा समाज 27 में हर पार्टी का बहिष्कार करेगा और अपने दम पर अपने प्रत्याशी को उतारेगा। हमारा एक ही मूल उद्देश्य होगा कि 27 में मैथिल ब्राह्मण समाज को अगर टिकट नहीं दिया गया तो पार्टियां अब ये तय कर लें कि हम उनको हराने का काम करेंगे। किसी भी पार्टी का मैथिल ब्राह्मण समाज पूर्ण बहुमत का सरकार बनाने का काम नहीं करेगा और उसी पार्टी का बहुमत बनेगा जो मैथिल ब्राह्मण समाज को समझेगा, उसका मान सम्मान करेगा, उसको टिकट देने का काम करेगा। तो हमारा सेमीफाइनल है ये 2027 में विधानसभा का चुनाव, उसमें भागीदारी हमारे समाज